पाठ 15 मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। जब किसी विशेष बात को कहने के लिए बार बार एक ही शब्द अथवा विशेष शब्द समूह का प्रयोग किया जाए तो उस विशेष शब्द समूह को मुहावरा कहते हैं। एक जैसी घटनाओं के लिए लोगों द्वारा जब एक ही बात कही जाने लगे तो ऐसी बातों को लोकोक्तियाँ या कहावत कहा जाता है। मुहावरों और कहावतों का भाषा में प्रयोग करने पर भाषा सरस और प्रभावशाली बन जाती है। यहाँ पर कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग सहित दी जा रही हैं। ध्यान पूर्वक पढ़िए। मुहावरे। जली कटी सुनाना, इसका अर्थ होगा कड़वी बातें कहना। वाक्य प्रयोग, सोनल तो हर किसी को जली कटी सुनाती रहती है। मुहावरा, अक्ल का अंधा, अर्थ होगा मूर्ख। वाक्य प्रयोग, अक्ल का अंधा व्यक्ति किसी की नहीं सुनता। मुहावरा, आंख दिखाना, अर्थ होगा डराना। अध्यापक की आंख दिखाते ही सब बच्चे चुप हो गए। मुहावरा है, पेट में चूहे कूदना, इसका अर्थ होगा बहुत भूख लगना। और वाक्य प्रयोग है, माँ मुझे खाने को कुछ दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मुहावरा है आपका 9 2 11 होना, इसका अर्थ होगा भाग जाना। और वाक्य प्रयोग है, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। मुहावरा है, अंगूठा दिखाना, अर्थ होगा साफ मना करना। वाक्य प्रयोग है, जब मैंने सुनील से अपने रुपए मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया। मुहावरा है, आस्तीन का सांप, अर्थ होगा धोखेबाज मित्र। वाक्य प्रयोग है, अमर तुम सुधीर का विश्वास मत करना क्योंकि वह तो पूरा आस्तीन का सांप है। मुहावरा है, छठी का दूध याद आना, अर्थ होगा कठिनाई का अनुभव। वाक्य प्रयोग है, जनगणना का कार्य करने में लोगों को छठी का दूध याद आ गया। मुहावरा है, टेढ़ी खीर, अर्थ होगा कठिन काम। वाक्य प्रयोग है, विज्ञान विषय में प्रथम श्रेणी लाना टेढ़ी खीर है। मुहावरा है, घी के दिए जलाना, इसका अर्थ होगा खुशी मनाना। वाक्य प्रयोग है, पुत्र के जिले में प्रथम आने पर माता पिता ने घी के दिए जलाए। कुछ अन्य मुहावरे तथा उनके अर्थ पढ़िए ध्यान से। मुहावरा है, टांग अड़ाना, इसका अर्थ होगा काम में बाधा डालना। मुहावरा, गुड़ गोबर करना, इसका अर्थ है काम बिगाड़ना। मुहावरा है, कान खड़े होना, इसका अर्थ होगा सावधान होना। मुहावरा है, कान भरना, तो इसका अर्थ होगा चुगली करना। मुहावरा है, पानी पानी होना, इसका अर्थ होगा लज्जित होना। मुहावरा है, भीगी बिल्ली बनना, और इसका अर्थ है डरा डरा रहना। मुहावरा है, अकल का दुश्मन, इसका अर्थ है मूर्ख। अगला मुहावरा है, मक्खी मारना, और इसका अर्थ होगा बेकार बैठना। अगला मुहावरा है, श्री गणेश करना, इसका अर्थ होगा कार्य शुरू करना। अगला मुहावरा है, लोहे के चने चबाना, इसका अर्थ होगा बहुत कठिन काम करना। अगला मुहावरा है, सिर ऊंचा होना, इसका अर्थ है मान सम्मान बढ़ाना। आगे है, आंखों में धूल झोंकना, इसका अर्थ है धोखा देना। अगला मुहावरा है, घोड़े बेचकर सोना, तो इसका अर्थ होगा निश्चिंत हो जाना। अगला मुहावरा है, फूला न समाना, तो इसका अर्थ होगा अत्यधिक प्रसन्न होना। और अगला मुहावरा है, मुंह में पानी आना, तो इसका अर्थ होगा अच्छी चीज देखकर ललचाना। लोकोक्तियाँ अथवा कहावतें, एक जैसी घटनाओं के लिए लोगों द्वारा जब एक ही बात कही जाने लगे तो ऐसी बातों को लोकोक्तियाँ या कहावत कहा जाता है। जैसे लोकोक्ति है, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, तो इसका अर्थ होगा बुरे व्यक्ति में बुरी संगति से और अधिक बुराई आ जाना। और इसका वाक्य प्रयोग है, मोनू पहले पढ़ने से जी चुराता था, अब आलसी बच्चों की संगति में रहकर स्कूल जाने से भी जी चुराने लगा है। इसे कहते हैं, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। दूसरी लोकोक्ति है, आम के आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ होगा दोहरा लाभ। मैं आगरा घूमने गया ही था, वहाँ ताज महोत्सव में मुझे टीवी पर गाने का मौका भी मिल गया। यह तो वही बात हुई कि आम के आम गुठलियों के दाम। अगली लोकोक्ति है,
पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। इसका अर्थ है सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते। और इसका वाक्य प्रयोग है, तुम मुझे रवि की तरह आलसी मत समझो, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अगली लोकोक्ति है, कंगाली में आटा गीला। इसका अर्थ होगा विपत्ति में और अधिक विपत्ति आना। और इसका वाक्य प्रयोग है, सोनिया का पति सिर दर्द से पीड़ित था, अब उसकी नौकरी भी चली गई। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। अगली लोकोक्ति है, काला अक्षर भैंस बराबर। और इसका अर्थ है बिल्कुल अनपढ़। और इसका वाक्य प्रयोग है, रामू के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। अगली लोकोक्ति है, थोथा चना बाजे घना। इसका अर्थ होगा अल्प ज्ञानी व्यक्ति अधिक बढ़ चढ़ कर बातें करता है। और इसका वाक्य प्रयोग है, शिवा केवल 8वीं पास है, फिर भी वह थोथा चना बाजे घना की कहावत को सिद्ध करता हुआ अपने सामने किसी को बोलने ही नहीं देता। अगली लोकोक्ति है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो इसका अर्थ होगा अपना अपराध ना मानकर पूछने वाले को ही डांटना। इसका वाक्य प्रयोग है, एक तो गलती की, ऊपर से मुझे ही बुरा भला कह रहे हो। या तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हुई। अगली लोकोक्ति है, एक पंथ दो काज। और इसका अर्थ होगा एक प्रयास से दो काम करना। इसका वाक्य प्रयोग है, मैं इलाहाबाद वकील से भी मिल आऊँगा और संगम में भी स्नान कर आऊँगा, तब मेरे एक पंथ दो काज हो जाएंगे।